अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अवर टुडेज टॉपिक इज एडवर्ब। एडवर्ब की हम डेफिनेशन देखेंगे और इसकी हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंड आई शैल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, इट्स वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। ये मेरे पास ग्रामर है, अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। इसने एडवर्ब पे बहुत अच्छा लिखा है, वैसे ओवरऑल ही ग्रामर बहुत अच्छी है। इसने एडवर्ब की डेफिनेशन नहीं दी। ये जो ग्रामर है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, ये टॉमसन और मार्टिनेट ने लिखी है, तो इसके अंदर डेफिनेशन तो मिसिंग है, लेकिन इसने एडवर्ब पे लिखा बहुत अच्छा है। असल में ये अप्लाइड ग्रामर आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा ये रेनन मार्टिन है, तो ये ग्रामर भी बहुत अच्छी है। जो पहले वाली ग्रामर हमने देखी है वो असल में स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी है। जो प्रैक्टिकली ग्रामर इस्तेमाल की जाती है, इस्तेमाल होती है, उसके लिए बहुत अच्छी है। एंड दिस ग्रामर इज वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर टीचर्स। तो टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी ग्रामर है। इसने जो एडवर्ब की डेफिनेशन दी है वो ये है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies a verb, an adjective और an other adverb। तो इसने यहां तक इसकी डेफिनेशन दी है, verb, adjective और adverb को मॉडिफाई करता है एक adverb। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये भी कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये जो ग्रामर है अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये डॉक्टर पीसी दास की लिखी ग्रामर है, ये सेकंड एडिशन है। इसने इसकी बड़ी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन दी है एडवर्ब की। और पीसीदास, डॉक्टर पीसीदास जो है वो कहते हैं कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन अदर एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। यानी ये जो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एडवर्ब उनको मॉडिफाई करता है। ये कहते हैं जी एक्सेप्ट अ नाउन, अ प्रोनाउन, इन दोनों के अलावा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तीसरा जो इंटरजेक्शन है इसको भी शामिल कर लें। यानी इंटरजेक्शन, प्रोनाउन और नाउन के अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सब को मॉडिफाई करता है एक एडवर्ब। जाहिर है आप पहले वीडियोस देख चुके हैं, उनमें नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई करता है नाउन प्रोनाउन को, और एडवर्ब मॉडिफाई करता है नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, एन अदर एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को। यानी 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। ही प्लेज वेल, प्लेज यहां पे वर्ब है और वो खेलता है। अब उसका स्टाइल नहीं बताया, मैनर नहीं बताया कैसे खेलता है, तो ही प्लेज वेल, वो अच्छा खेलता है। अब ये वर्ब है और ये इसका एडवर्ब है, क्योंकि ये इसके मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है, इसका स्टाइल बता रहा है कि वो किस तरह खेलता है। हाउ डज ही प्ले, द स्टाइल ऑफ द प्लेयर। ये जो वर्ड है एडवर्ब वेल, ये प्ले के स्टाइल को बता रहा है, उसका मैनर बता रहा है कि वो कैसे खेलता है, अच्छा खेलता है। असल में ये जो वेल है ये एडवर्ब है, तो ये गुड का एडवर्ब है। गुड जो है ये एडजेक्टिव है, इसको आप नाउन के साथ लगा के देख लें। जैसे कि नीचे वाले एग्जांपल में डॉक्टर नाउन है तो गुड एडजेक्टिव है, तो गुड जो एडजेक्टिव है इसका एडवर्ब जो है वो वेल है। तो बहरहाल ये वर्ब है, ये इसका एडवर्ब है। ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, तो डॉक्टर नाउन है और गुड एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। और इस एडजेक्टिव को जो हमने डेफिनेशन लिखी है, पहले इसने वर्ब को मॉडिफाई किया, अब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। गुड एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन से पहले आ गया और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है। तो इसकी तरतीब इस तरह होती है, नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव आएगा और उससे पहले एडवर्ब आएगा। तो एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक एडवर्ब एडजेक्टिव जैसे ये इसको मॉडिफाई करता है, एक और एडवर्ब को, ही वॉक्स वेरी स्लोली। अब स्लोली जो है इसका स्टाइल बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, स्टाइल बता रहा है कि वो किस तरह चलता है, स्लोली चलता है, कितना स्लोली,
तो वेरी स्लोली, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी किस तरह की कौन कौन सी इसमें कैटेगरी शामिल है। तो बहरहाल ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब एक और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और चौथे नंबर पे हमने लिखा है प्रेपोजिशन द बॉल फ्लू राइट थ्रू द विंडो। अब द विंडो जो है ये नाउन है, और नाउन जो है इसका इस नाउन का ताल्लुक पिछले लफ्ज के साथ, फ्लू के साथ, ये प्रेपोजिशन शो कर रही है। प्रेपोजिशन जो है इसकी पहचान ये है, ये हमारा नेक्स्ट होगा एक दो वीडियोस में, नेक्स्ट कमिंग आ रही हैं कमिंग वीडियोस में। तो थ्रू जो है ये प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके बाद नाउन आ गया, और प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है ये लफ्ज राइट। तो राइट जो है ये चूंकि इस प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये एडवर्ब है, ये नाउन है, और इस नाउन का लिंक जो है फ्लू के साथ प्रेपोजिशन ने शो किया है। ये हम प्रेपोजिशन वाली वीडियो में देखेंगे कि व्हाट्स द प्रेपोजिशन। तो थ्रू प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन को मॉडिफाई किया राइट ने। अब 5वें नंबर पे है कंजंक्शन, तो इसकी मिसाल हम अभी देख लेते हैं। They arrived just after I left। अब इसमें आफ्टर जो है ये प्रेपोजिशन नहीं है, आफ्टर जो है ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये यहाँ पे कंजंक्शन है क्योंकि इसके बाद क्लॉज आ गई है। तो क्लॉजेज और फ्रेजेस जो है ये हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियोस आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन नहीं है। अगर ये प्रेपोजिशन होती तो इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता, तो ये कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन को ये जस्ट जो है ये मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारी जो एडवर्ब की डेफिनेशन है ये कंप्लीट हो गई है, और डॉक्टर पीसी दास की जो डेफिनेशन है ये काफी क्लियर है, ज्यादा कंप्रीहेंसिव है, ज्यादा क्लियर है। An adverb is a word that modifies a verb, an adjective, another adverb, preposition and a conjunction। तो मसाले हमने देख लिए हैं, और कल की वीडियो में हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब की काइंड्स सरसरी सा, क्योंकि डिटेल के साथ तो फिर हम बाद में देखेंगे। पहले हम सरसरी सा इनकी काइंड्स को देखेंगे और एडवर्ब की शनाख्त किस तरह करनी है, यानी किस तरह बनते हैं एडवर्ब्स, तो ये हम देखेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह जरूर कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू।